हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर आरती राजपूत दिस साइड. होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द ईयर पेन. ईयर पेन बिकॉज ऑफ द कोल्ड. ठीक है, ईयर पेन के बहुत सारे रीजंस और भी हो सकते हैं. कुछ उनको इंटरनल इंजरी हो या फिर कुछ भी इंटरनल इश्यूज हो. लेकिन अगर उसमें ईयर पेन है, ईयर इन्फेक्शन है बिकॉज ऑफ द कोल्ड, उसके लिए भी कुछ अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं. ठीक है, जैसे फर्स्ट मेडिसिन उस सीरीज़ में आती है एकोनाइट 200. यानी अभी देखिए मौसम चेंज हो रहा है, बारिश से मौसम सर्दियों में आ रहा है, दिन गर्म होते हैं और सुबह शाम ठंडी होती है. तो ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो टाइम है, इसमें बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी या बड़ों को भी ये चीज़ बहुत जल्दी होती है. जो थोड़े प्रोन है सर्दी, कई बार उसका सिम्टम लोग बच्चे या बड़े बताते हैं कि थोड़ी सर्दी हुई और गले में दर्द हो रहा है, टॉन्सिल बढ़ गए हैं. कोई बताते हैं कि थोड़ी सर्दी हुई कुछ भी तो हमें कान में दर्द है. ठीक है, तो हम अक्सर अगर देखिए कान का जो दर्द है उसको आपको डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ वो कुछ इंटरनल इशू के इंटरनल प्रॉब्लम है उसमें, या फिर वो कोल्ड की वजह से है, सर्दी की वजह से है. क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब कान का दर्द के लिए पेशेंट आता है तो उसको कई बार कोल्ड के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते. सिर्फ और सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कान का दर्द ही सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है कोल्ड का. कई बार कई पेशेंट्स में कान का दर्द होता है तो हमें हमसे पूछना पड़ता है कि आपने कुछ ठंडा गर्म खाया. फिर वो बताते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली अभी कल ही पार्टी थी तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, बस 2 चम्मच हमने आइसक्रीम, 2 स्पून हमने आइसक्रीम ली टेस्ट की. लेकिन वो टेस्ट की फिर पूछते हैं आपको सर्दी जुकाम हो जाता है कि हाँ, थोड़ा मौसम होता है तो सर्दी जुकाम हो ही जाता है. तो ऐसे कंडीशन में आप समझ लीजिए कान का दर्द, जो हल्का हल्का मीठा मीठा कान का दर्द बिकॉज ऑफ द कोल्ड, उस समय एकदम फर्स्ट मेडिसिन जो होती है एकोनाइट 200 फर्स्ट 24 आवर में अंदर दे देनी चाहिए, तब उसका असर बहुत अच्छा आता है. यानी 200 को 4 ड्रॉप्स दिन में 3 बार देनी चाहिए. ऐसे 2-3 दिन देंगे तो कान का दर्द या फिर बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है. या फिर जो कोल्ड और कोराइजा जो बढ़ सकता था आगे, वो बढ़ता नहीं है, वो वही का वही ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शन वही का वही फिनिश हो जाता है. एकोनाइट 200 अगर उसको हम फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर देते हैं. अगर फर्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो होती है बेलाडोना 200. अगर कई बार होता है फर्स्ट इनकाउंटर में वो मेडिसिन नहीं जाती, पेशेंट इग्नोर करता है कि हल्का फुल्का दर्द हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेता है, या फिर अपना घरेलू कुछ नुस्खे या फिर कुछ गर्म पानी या समथिंग करता है, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं जाता, कान में दर्द नहीं जाता. उसके बाद वो चीज़ अगले नेक्स्ट डे यानी 24 घंटे के बाद उसका दर्द थोड़ा बढ़ जाता है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है, वो पेशेंट थोड़ा फीवरिश हो जाता है और पेन थोड़ा इंटॉलरेबल हो जाता है. सॉरी, तो उस कंडीशन में मेडिसिन आती है बेलाडोना 200. उस कंडीशन में एकोनाइट का काम इतना नहीं रहता, अब वर्क करता है बेलाडोना 200. उस समय बेलाडोना 200 की 4 बूंदें दिन में 3 से 4 बार दे देनी चाहिए, 2-3 दिन. उससे जो इन्फेक्शन है गले का और साथ में उसका जो कान का दर्द का सिम्टम पूरी तरह से चला जाता है और पेशेंट ठीक हो जाएगा. ठीक है, और अगर उससे बाद भी वो चीज़ भी कई बार पेशेंट की ठीक नहीं होती या फिर पेशेंट थोड़ा सा दवाई नहीं खाता, थोड़ा लापरवाही करता है, तो वो इन्फेक्शन और थोड़ा बढ़कर गले से आगे थोड़ा सा ब्रोंकस में पहुंच जाता है, वहाँ कफ बनने लगता है. और वो कफ वो म्यूकस जो होता है जनरली येलोइश और ग्रीनिश होता है, जो कि नाक से या फिर गले से खराश करने से बाहर निकलता है अलॉन्ग विद योर ईयर पेन. उस कंडीशन में मेडिसिन देनी चाहिए परसेटुला 200. परसेटुला में देनी चाहिए जब अब उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 5 से 7 दिन परसेटुला 200 देनी चाहिए. 200 उससे 200 या 200 मेडिसिन देनी चाहिए. उससे क्या होता है, सिर्फ ओनली फॉर द 4 से 5 दिन देनी चाहिए. उससे वो इन्फेक्शन जो बलगम बनने की टेंडेंसी है, जो पीला जो येलो बलगम बनता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है. और उसके बाद उसके साथ हम गार्गलिंग है, स्टीम है, ये भी एडवाइस करते हैं और ये चीज़ करनी चाहिए. उससे धीरे धीरे इन्फेक्शन चला जाएगा. जो छोटे बच्चे हैं जो जिनमें टीथिंग की प्रॉब्लम, जो टीथिंग हो रही होती है, कई बार क्या होता है जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं जिनमें टीथिंग आ रही होती है 2-3 साल में, या फिर जो बड़े होते हैं जिनके प्राइमरी टीथ टूटते हैं और जो टीथिंग वैसे खाने वाले दांत उनके निकल रहे होते हैं, उस समय भी कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं.
वो मतलब उनकी उनमें कान में दर्द की प्रॉब्लम बताते हैं कि हम आज दांत खिटखिटा रहा है, दांत में इरिटेशन हो रही है, उसको मसूड़ में खुजली हो रही है और साथ में कान में खुजली हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस में बच्चा थोड़ा इरिटेट होता है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता। जब थोड़ा सा बच्चा 7, 8, 9 ये जो एज होती है, जब उसके दूध के दांत टूटते हैं और जो सेकेंडरी टीथ आते हैं, तब ये कंडीशन भी बताता है। तब उस कंडीशन में हमें कैमोमिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। कैमोमिला 30 देनी चाहिए ताकि उसकी टीथिंग स्मूथली हो, टीथ इरप्ट उसके स्मूथली हो, बच्चे को परेशानी ना हो। और इन चारों जो 3-4 मेडिसिन बताई हैं, ये काफ़ी प्रोमिनेंट मेडिसिन है, ईयर पेन में बहुत अच्छा काम करती है। देखिए इन सब के साथ आपको काली म्यूर 6x की टैबलेट्स भी देनी चाहिए या बच्चों को लेनी चाहिए। काली म्यूर 6x की 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार देनी चाहिए। इस तरह से कान का जो इन्फेक्शन है, जो कोल्ड कफ से है, वो पूरी तरह से चला जाता है। और जो बड़े हैं, हम वो जो इन्फेक्शन है, जो कोल्ड का जो बाद में अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो कोराइजा के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ। और प्लीज़ मुझे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।